आज यौम तकबीर है। यौम तकबीर हम अहले पाकिस्तान उस दिन की याद में मनाते हैं जब भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब के अंदर पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके। इसे हमने न्यूक्लियर डेटरेंट का नाम दिया कि जनाब इससे जंग रुक जाएगी और जनाब हमारा दिफा का ख़र्चा बच जाएगा। लेकिन हमने देखा कि दिफा का ख़र्चा जो था वो डबल से भी ज़्यादा हो गया, ट्रिपल पे चला गया। उसके नीचे से हमारी मईशत के चटखने की आवाज़ें जो हैं वो आपको सुनाई दे रही हैं। यकीन करें, सुबह की फ्लाइट पकड़ के मैं निकल गया। मैं इतना खौफज़दा था, मैंने कहा इतना हसास मसला है, कोई पटाखा आगे पीछे हो जाए, कोई और मसला हो जाए, कहीं से लीकेज हो जाए। मैं पाकिस्तान से चला गया कि हम तो घास भी खाएंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे, और अगर 1000 साल भी हमें घास खानी पड़ी तो हम खाएंगे। लेकिन कमर चीमा साहब, मुझे बड़े अफसोस का कहना पड़ता है कि भुट्टो साहब ने कहा तो सही, आपने एटम बम बना तो लिया, लेकिन एटम बम बनाने के बाद तो घास खाने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी ना। एटम बम बनाने के बाद भी आज पाकिस्तान में घास खाने की नौबत आ रही है, तो क्या फायदा हुआ एटम बम बनाने से? मैं ये भारत की इकॉनमी हमसे पहले 5 गुना बड़ी थी, अब कोई 8 गुना बड़ी है। हम उसके स्पेंडिंग को मीट नहीं कर सकते, और हम मीट करेंगे आप इकोनॉमिकली कोलैप्स कर जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। अब यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है कि भाई जब पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब जो बनाया गया, उसका एक्सपेरिमेंट किया गया, तो सबको पता चला कि भाई ठीक है, अब हमें अलग से जो हमारा बजट जो है वो डिफेंस बजट दफ़ा करने की जो बात हो रही थी ना, मतलब डिफेंस बजट कि डिफेंस बजट हमें अलग से बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम कम भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर से आसपास वाले सारे कंट्री डरेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन हुआ उसका उल्टा, पाकिस्तान को हर साल अपना डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ा, और ये न्यूक्लियर बम है ना जो आज तक इसके मतलब काम नहीं आया है। अब उसने न्यूक्लियर बनाए भी 30 से 35 साल हो गए होंगे, क्योंकि हमने जैसे ही एक्सपेरिमेंट किया था उससे कुछ ही दिनों के बाद पाकिस्तान ने भी एक्सपेरिमेंट कर लिया था। तो कहने का मतलब है कि साल उसके पास भी 30 सालों के आसपास से तो है न्यूक्लियर, लेकिन अब मतलब ऐसा है कि उससे कोई ग्रोथ नहीं आई है, और ग्रोथ कभी आने वाली भी नहीं है। वो सिर्फ एक आपकी प्रोटेक्शन के लिए होता है जो आप हमेशा अपने पास रखते हो। और अगर आपने वहाँ पर न्यूक्लियर पावर से बम बनाने के बजाय न्यूक्लियर पावर से एनर्जी बना ली होती तो शायद पाकिस्तान तरक्की कर जाता, इंडिया से भी आगे होता। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। आज यौम तकबीर है। यौम तकबीर हम अहले पाकिस्तान उस दिन की याद में मनाते हैं जब भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब के अंदर पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके किए, और यूं दुनिया के नक्शे के ऊपर 2 नई डिक्लेयर्ड एटमी ताकतें उभरी। धमाका करके बेसिकली रजिस्टर करवाया कि नहीं, हम इसको मज़ीद छुपा के नहीं रख सकते, हम इसका इजहार करेंगे और बताएंगे कि हमारे पास भी है। इसे हमने न्यूक्लियर डेटरेंट का नाम दिया कि जनाब इससे जंग रुक जाएगी और जनाब हमारा दिफा का ख़र्चा बच जाएगा। लेकिन हमने देखा कि दिफा का ख़र्चा जो था वो डबल से भी ज़्यादा हो गया, ट्रिपल पे चला गया। हमने अफरादी कुव्वत जो थी वो ज़्यादा रेज़ कर ली दिफा के नाम के ऊपर, और हम रवायती ख़र्चे को इतने आला लेवल पे ले गए कि अब उसके नीचे से हमारी मईशत के चटखने की आवाज़ें जो हैं वो आपको सुनाई दे रही हैं। और अब तो वो चटकने के बाद वो बैठना भी शुरू हो गई है कि इतना बड़ा बोझ जो है वो हम कैसे उठाएं। ये पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, क्या इससे बैलेंस ऑफ पावर रिस्टोर हो गया है, या आप एज ए फौजी इसको कैसे देख रहे थे ब्रिगेडियर साहब? पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये 1974 की बात है, मैं फौज में था जब ये स्मेलिंग बुद्धा हुआ था, और 1972 में भुट्टो साहब ने फेमस ये वाकयात कहे थे कि हम तो घास भी खाएंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे, और अगर 1000 साल भी हमें घास खानी पड़ी तो हम खाएंगे। लेकिन कमर चीमा साहब, मुझे बड़े अफसोस का कहना पड़ता है कि भुट्टो साहब ने कहा तो सही, आपने एटम बम बना तो लिया, लेकिन एटम बम बनाने के बाद तो घास खाने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी ना। एटम बम बनाने के बाद भी आज पाकिस्तान में घास खाने की नौबत आ रही है, तो क्या फायदा हुआ एटम बम बनाने से? मैं ये जानना चाहूंगा। बुरा ना मनाइएगा, तजिया किया है कि मतलब कि इतना बड़ा दिफा का ख़र्चा, जब वो मैं याद करता हूँ वो भारतीय प्रोफेसर
पता नहीं अब जिंदा भी होंगे कि नहीं। जब अर्ली 90s में उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम स्टेक बढ़ाते जाएंगे डिफेंस का, और आपके यहाँ चूंकि अकल की कमी है तो आप उस स्टेक को मीट करने के लिए जो है वो चलते जाओगे। ज़रब मोमन एक मशक़ें हुई थी। ज़रब मोमन तक मेरा ख्याल है कि हमारा ये था कि अगर भारत ने कोई टैंक ख़रीदा है तो हम एंटी टैंक मिज़ाइल ले लेंगे। हम उसके मुकाबले में उतनी कैपेसिटी का या उतनी सुपीरियरिटी का टैंक ख़रीदना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मिज़ाइल जो हैं बहुत उसकी निस्बत बड़े सस्ते मिल जाते हैं, तो हम ये कर लेंगे। भारत ने कोई तैयारा ख़रीदा है तो हम जो है वो सरफेस टू एयर मिज़ाइल जो मतलब के हैं वो वाला ले लेंगे, और उस तैयारे को मार गिराने के लिए हम उसके मुकाबले में तैयारा तैयार नहीं करेंगे। लेकिन ये ज़रब मोमन के बाद फिर हमारा चेंज हुआ कि अगर बकरी ने मारा है बकरे के सींग तो बकरा भी मारेगा बकरी के सींग। अगर भारत ने कोई हेलीकॉप्टर ख़रीदा तो हम उसके मुकाबले का हेलीकॉप्टर लेंगे। भारत की इकॉनमी हमसे पहले 5 गुना बड़ी थी, अब कोई 8 गुना बड़ी है। हम उसके स्पेंडिंग को मीट नहीं कर सकते, और हम मीट करेंगे। और वो जो इंडियन प्रोफेसर ने कहा था, मेरा कार्ड कहीं उनका लिखा होगा, एड्रेस कार्ड वगैरह, तो उन्होंने कहा था कि उसके नतीजे में आप इकोनॉमिकली कोलैप्स कर जाएंगे। कुछ लोग जो हैं इसका हवाला उठा के लाते हैं अबुल कलाम आज़ाद साहब की भी तहरीरों से, लेकिन मैं उनको नहीं मानता इस हवाले से। ठीक है, हाँ अब ना माने ही बिना ही बात बढ़ेगी ना जी आगे, वरना उनको मान लिया जाए तो और भी बहुत सारी बातें जो हैं वो उनकी माननी पड़ जाएंगी। और पॉलिटिकल एक्यूमेंट तो उनका इतना था ना कि कांग्रेस ने उनको जो फौरी बाद इलेक्शन हुए थे आज़ादी के, उसका टिकट नहीं दिया था। इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर वो आउट हो गए थे। तो खैर ये जो सूरत हाल है, लेकिन ये इंसान थे, गलतियां भी हो जाती हैं बंदे से, लेकिन इतनी ज़्यादा उनको बढ़ा चढ़ा के पेश करना कि जनाब उनका फरमाया मुस्तनद था या को कुरान व हदीस था, नहीं, मेरा मतलब है उनसे भी गलतियां हो जाती हैं और अपने लेवल पे उनसे हुई। हैविंग सेड दैट, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट था जी। लेकिन सोचने की बात आज ये है, आज के दिन जब मैं आपसे मुखातब हूँ तो सोचने की बात ये है कि ये प्रोग्राम जिसने शुरू किया जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनकी कोई नरीना औलाद नहीं छोड़ी उन्होंने, और बेटी को उन्होंने एक्टिव किया तो वो भी कत्ल कर दी गई, और जिसने धमाका किया वो अपने तमाम बच्चों समेत जो है इस वक्त जिला वतन है। उसके बच्चे पाकिस्तान की शरीयत छोड़ गए और उन्होंने जाके और गैर मुल्की शरीयत ले ली। तो ये कौन सी कुव्वतें हैं कि तमाम वो शख्सियात, इसके मैं पिछली तारीख जो है उसको फरोलना नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ इसी हवाले तक महदूद रहना चाह रहा हूँ। तो सोचने की बात यह है कि कौन से अनासर हैं ऐसे जो ऐसे हर शख्स को, जो हमें कुछ लम्हों के लिए ही सही बहसीयत कौम कोई खुशी का, कोई फ़ख्र का, कोई इनबसात का कोई लम्हा फराम करता है, वो उसको निशान इबरत बना देते हैं और उसकी नस्लें तक उड़ा देते हैं। ठीक है, अक्लमंद जो लोग होते हैं वो अपनी नस्लों को यहाँ पे नहीं रखते, वो अपनी नस्लें निकाल के ले जाते हैं, और जो है और नतीजा जो है वो आपके और मेरे सामने है कि हम जो है हमारा इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो है वो नाअहली है, नालायकी है। और नाअहल और नालायक लोग जो हैं वो बकवास तो बहुत कर सकते हैं, फैसला नहीं कर सकते। आपने इसको एक मजहबी तस्वीर दी। कहा गया इफ Christians and Jews can have a bomb, why can't Muslims have a bomb? मतलब साफ था। भुट्टो साहब को मालूम था कि मेरे पास पैसा तो है नहीं, इसलिए पैसा तो मैंने बाकी मुस्लिम अमीर देशों से लेना है, और उसी फंडिंग के लिए उन्होंने एक मुस्लिम बॉम्ब का ऐलान किया। और उसके बाद क्या हुआ आप अच्छी तरह जानते हैं। और फिर आया वो वक्त जिसकी आज आप जोम तकबीर मना रहे हैं। पहले हमने जैसा आपने कहा कि 2 धमाके किए, 2 दिन अलग अलग धमाके किए, और उसके बाद आपने 28 और 30 तारीख को चिंगाई 1 चिंगाई 2 किया, और आपने भी ये दिखा दिया। और आपके मुल्क के अंदर भी ये कहा गया अब बैलेंस ऑफ पावर बदल चुका है, हमने न्यूक्लियर डिटरेंस हासिल कर ली है, और हम न्यूक्लियर डिटरेंस के जरिए भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम
weaponization, nuclear weaponization was country specific, not threat specific. It was against India. It was against Hindus. Lekin our nuclear program was not like that. We had threat from China and much larger threat. So our nuclear program was based on a realistic assessment of threat and to ensure that we are not taken by surprise in the subcontinent. आपको चाहिए था कि न्यूक्लियर वेपन बनाने के बाद आप वो सब पैसा जो आप अपनी फौज के ऊपर लगाते थे या दहशतगर्दी में लगाते थे, वो सारा पैसा देश की बढ़ोतरी के लिए, गुर्बत को हटाने के लिए, देश की डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए, देश की इकोनॉमी को सॉलिड फुटिंग देने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये एक शिकवा है मेरा पाकिस्तान के साथ। अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपनाइजेशन को अच्छी तरह से इस्तेमाल करता और अपनी जो उन्होंने फर्स्ट यूज पॉलिसी डिक्लेयर कर रखी थी उस पर कायम रहते, दैट वाज मोर देन इनफ। लेकिन आपने उसके बाद उसका अपना मजाक बनाया, बार बार इसकी धमकियां देकर न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की, कोई असर नहीं पड़ा। और तो और आप एक कदम आगे निकल गए, आप टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की बात करने लगे। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स कौन इस्तेमाल करता है भाई? क्या आप अपने इलाके के अंदर न्यूक्लियर वेपन गिराएंगे? टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कब इस्तेमाल की जाएगी? When there will be penetration into your territory। उस वक्त क्या आप जो दुश्मन पेनिट्रेट कर रहा है वो तो फुली प्रिपेयर्ड होकर आएगा एनसीडब्ल्यू वॉरफेयर के लिए, लेकिन क्या अपने लोगों को, अपने इलाके में अपने लोगों के ऊपर, अपने खित्ते के आप न्यूक्लियर वेपन्स ड्रॉप करेंगे, वहां पे इस्तेमाल करेंगे? क्या मजाक था ये? और आपके मिनिस्टर्स ने कैसे कैसे बयान दिए कि ये हमने दिवाली के लिए थोड़े रखे हुए हैं और ये तो हमारे पास किलोग्राम और पता नहीं कितने ग्राम के हमने न्यूक्लियर वेपन बना रखे हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे। एटॉमिक ब्लास्ट शेख रशीद ने कराया। कहता हूं बकवास करते हैं सब लोग, झूठे हैं जो ये कहते हैं नवाज शरीफ ने धमाका कराया। अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं धमाका कराया शेख रशीद ने। तुम्हारा रस का करंट लग गया। जब एटॉमिक ब्लास्ट होना था तो आप यकीन करें सारी रात मैं सजदे में पड़ा रहा कि या अल्लाह इन सारे लोग जो 4, 5, 6 लोग हैं जो फैसला कर रहे हैं, इसमें मैं ही एक कमजोर आदमी हूं जिसके वालिद का कोई नाम नहीं है। इंफॉर्मेशन को आप यकीन करें सुबह की फ्लाइट पकड़ के मैं निकल गया। मैं इतना खौफजदा था, मैंने कहा इतना हसास मसला है, कोई पटाखा आगे पीछे हो जाए, कोई और मसला हो जाए, कहीं से लीकेज हो जाए। मैं पाकिस्तान से चला गया। जब उसने टीवी लगाया, काम हो गया सारा, मैंने कहा फ्लाइट अगली कब जाती है? उसने कहा जी खाना। मैंने कहा खाना खा के जाऊंगा। अगली फ्लाइट में मैं पाकिस्तान आ गया।